वेलकम बैक साथियों, आप देख रहे हैं दी पब्लिक न्यूज चैनल। तो सभी दर्शकों से निवेदन करूंगा कि हमारे आज की एग्जिट पोल की इस वीडियो को आप लास्ट तक देखिएगा, लाइक के साथ शेयर कीजिएगा। पहली बार अगर आप दी पब्लिक चैनल की इस वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को नीचे दिए रेड बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वेस्ट बंगाल, असम और केरल के अंदर इलेक्शन चल रहे हैं। 2 चरणों तक इलेक्शन हो चुके हैं और इलेक्शन अभी बाकी है और इलेक्शन का रिजल्ट भी अभी बाकी है। उससे पहले आपको बताने वाला हूं कि आखिर जो दावे चल रहे हैं, जी हाँ, बीजेपी काफ़ी रैलियां करती है, कांग्रेस भी काफ़ी रैलियां करती है और दावे करती है अपनी सरकार बनाने की। आखिर उस बात में कहाँ तक सच्चाई है, पूरा का पूरा निचोड़ आज को आपको हमारे एग्जिट पोल के अंदर मिलने वाला है। तो सभी दर्शकों से अपील करूंगा कि इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। सबसे पहले मैं एग्जिट पोल के बारे में बता देता हूं कि ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल में फ़र्क क्या होता है। आपने ओपिनियन पोल भी देखे होंगे। जी हाँ, ओपिनियन पोल वो होते हैं जो चुनाव से पहले जारी हो जाते हैं, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले। लेकिन एग्जिट पोल क्या होते हैं जो चुनाव के बाद जनता के रुख पे या चुनाव के समय जो हमारे आंकड़े होते हैं वो आप लोगों तक हम अपना सर्वे कर बताते हैं, तो वो एग्जिट पोल होता है। और एग्जिट पोल बिल्कुल 99% सटीक होता है। जी हाँ, जिस प्रकार से प्रदेश के अंदर या देश भर के अंदर किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन की चिंगारी देश के कोने कोने तक पहुंच चुकी है। जो किसानों पर अत्याचार हो रहा है उसको देखते हुए बीजेपी का जो मार्जिन है बढ़ने की बजाय बल्कि घट रहा है। बीजेपी वाले कह तो रहे हैं कि हमारा मार्जिन बढ़ रहा है, हम प्रोग्रेस कर रहे हैं, हम पिछली बार से ज़्यादा जीतेंगे। जैसे बंगाल की ही लगा लीजिए, कहते हैं कि ममता दीदी का सुपड़ा साफ हो रहा है, ममता दीदी को भगाना ज़रूरी है या ममता को सबक सिखाना ज़रूरी है। चलिए आपकी बात मान लेते हैं कि सब बात सही है, लेकिन आपने क्या किया? किसानों के कंधों पर आपने बंदूक रख दी। किसान आंदोलन कोई समस्या का हल नहीं, और उसके बाद भी किसान जो है, किसानों पर डंडे बरसाए जा रहे हैं। हरियाणा सरकार ने प्रदर्शन कर रहे किसानों पर डंडे बरसाए, जिसके बाद किसानों ने रोड जाम भी किया और किसान अपनी ये आवाज़ को काफ़ी ऊपर तक लेके गए। फिर भी बीजेपी सरकार इस बारे में चुप बैठी है। इलेक्शनों के अंदर आते हैं, वोट मांगते चले जाते हैं और बाद में प्रदेश की जनता से या कोई लेना देना नहीं है। अगर बात की जाए बंगाल की तो यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अगर बात की जाए असम की तो यहाँ पर भी बीजेपी का सुपड़ा साफ है। अगर बंगाल के अंदर मार्जिन की बात की जाए तो यहाँ पर बंगाल की बात मैं आपको बता दूँ कि जो है ममता बनर्जी की पार्टी है तृणमूल कांग्रेस, लगभग 260 के आसपास सीटें हमारे एग्जिट पोल के अंदर निकालती हुई नजर आ रही है। बात करते हैं नंदीग्राम के अंदर जो कांटे की टक्कर थी, आखिर नंदीग्राम में हो क्या रहा है? आपने सुना होगा, टीवी पर भी आपने देखा होगा कि नंदीग्राम के अंदर ममता आंसू बहा रही है, ममता हार रही है। लेकिन हमारे एग्जिट पोल के अंदर ममता नहीं आ रही है। ममता जिन दोनों सीटों से चुनाव लड़ रही हैं उन दोनों सीटों से ही चुनाव जीत रही है। जी हाँ, 260 के आसपास सीटें निकाल रही है। मार्जिन थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है 5 या 10 सीट का, लेकिन सरकार जो है बंगाल के अंदर ममता बनर्जी की मिल रही है। बीजेपी का सुपड़ा साफ हो रहा है। बीजेपी ने जिस प्रकार से 0 से 3 सीटें आंकड़ा पार किया था, अब की बार बिल्कुल साफ हो रही है बंगाल के अंदर। वो सीटें भी बीजेपी के पल्ले में नहीं है। बीजेपी इस बार ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं करने वाली है, 5 या 10 सीटों पर सिमट जाने वाली है, क्योंकि बीजेपी से किसान वर्ग काफ़ी नाराज़ है, बीजेपी से युवा वर्ग काफ़ी नाराज़ है, बीजेपी से बेरोजगार लोग काफ़ी नाराज़ है। तो यही चीज़ एक मुख्य कारण हो सकती है बीजेपी की हार का कारण बंगाल के अंदर। तो दोस्तों, आप भी अपनी राय कमेंट कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? हम किसी पार्टी को सपोर्ट नहीं करते, हम जनता को सपोर्ट करते हैं। आपको क्या लगता है कि बंगाल के अंदर क्या हो सकता है? इस चीज़ को लेकर आप भी कमेंट कर सकते हैं, आप भी अपने बारे में लिख सकते हैं, बंगाल इलेक्शन के बारे में आप अपडेट दे सकते हैं। अब बात करते हैं असम के एग्जिट पोल के बारे में। जी हाँ, असम में मौजूदा सरकार बीजेपी की है और लोग उस सरकार को उखाड़ना चाहते हैं। हालांकि असम के अंदर पब्लिक की जो वॉइस है, आवाज़ सामने नहीं आ रही। जी हाँ, ये तीनों स्टेट, बंगाल, असम और केरल, एक दूसरे से लिंक्ड है, क्योंकि राजनीति में एक साथ इलेक्शन होने का काफ़ी प्रभाव पड़ता है। लोगों की नज़र रहती है कि बंगाल के अंदर क्या हो रहा है, लोगों की नज़र रहती है कि दूसरे स्टेट के अंदर भी क्या हो रहा है। असम के अंदर किसान फैक्टर इफेक्ट नहीं देखा जा सकता। असम के अंदर एनआरसी के मुद्दे को ज़्यादा तरीके से देखा जा सकता है कि सीए और एनआरसी के जो मुद्दे हैं उन पे लेकर सरकार बनने वाली है। अगर बात की जाए तो यहाँ पर यूपीए यानी कांग्रेस और बीजेपी की कांटे की टक्कर है। अब सवाल ये उठता है कि यूपीए एनडीए से आगे निकल पाएगी क्या? कांग्रेस बीजेपी से आगे निकल पाएगी? लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यहाँ पे जो
सर्चेज अपडेट की देखी जाए तो सर्चेज अपडेट में बीजेपी को लेकर ज़्यादा सर्चेज किया जा रहा है, लेकिन नेट की दुनिया पर हम भरोसा नहीं कर सकते। सर्चेज के आधार पर, लोकप्रियता के आधार पर हम यहाँ पे सरकार बनाने का दावा नहीं कर सकते। कांटे की टक्कर जरूर है समय के अंदर, लेकिन फिर भी अगर देखा जाए एग्जिट पोल तो जनता बीजेपी को यहाँ से हटाना चाहती है, बीजेपी को पीछे धकेलना चाहती है। और यहाँ पर भी यूपीए जो है 75 के आसपास सीटें निकाल सकती है और बीजेपी 50 के आसपास सीटें निकाल सकती है। और टोटली मिलाकर यहाँ पे जो सरकार है इस बार पूरी तरह से कांग्रेस कब्जा कर सकती है सरकार पर। यहाँ पे एवरेज जितनी है जो मैं आपको बता चुका हूँ, तो असम के अंदर भी जो है सरकार इस बार कांग्रेस की जा सकती है। अगर बात करते हैं केरल की, तो केरल के अंदर नहीं तो बीजेपी है नहीं तो कांग्रेस है। केरल के अंदर आपको बता दें कि एलडीएफ क्षेत्रीय दल पार्टी है। यहाँ पे पिनराई विजयन जो इस पार्टी को लीड करते हैं, पावर में वापस आ रहे हैं, वापस सत्ता में आ रहे हैं। और बीजेपी यहाँ से भी इम्प्रेस यानी फेल हो रही है बीजेपी यहाँ से भी। और अगर बात की जाए तो विनिंग समवेयर बिटवीन 80 से 85 सीट के आसपास यहाँ पे केरल से चुनाव जीत सकते हैं। और यहाँ पे दोबारा फिर से विजयन जो है चीफ मिनिस्टर है कंट्री केरल के अंदर, और दोबारा फिर से चीफ मिनिस्टर बन सकते हैं। और ये आंकड़ा जा सकता है। अगर बात की जाए बीजेपी बिल्कुल पूरी तरह से सुपड़ा साफ है। अगर यूडीएफ की बात की जाए तो 50 के आसपास सीटें निकाल सकती है और अदर भी एक सीटें निकाल सकती है। बीजेपी को यहाँ से कोई भी लीड मिलती हुई नजर नहीं आ रही है। तो दोस्तों ये थी संक्षेप डिटेल में मोटे मोटे हमारे एग्जिट पोल पूरी तरह से। इसके बारे में आप क्या सोचते हैं कमेंट कर सकते हैं। जुड़े रहिएगा द पब्लिक चैनल के साथ, बने रहिएगा। इस वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा।